हेलो दोस्तों। आज बहुत ही खतरनाक तरीके से सवाल को डिजाइन किए हैं। आज का लेक्चर है उस विद्यार्थी के लिए है जो ट्वेल्थ बिहार बोर्ड के देंगे कल एग्जाम। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, फिर करेंगे। आज लास्ट सेशन में बताएंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वहां पे। आज पहला चीज हम सीखेंगे, पहला बात देख लीजिएगा। पहला चीज कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, फिर करेंगे आज सब्जेक्टिव। थोड़ा सा सेशन लॉन्ग होने वाला है। प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव। फिर दूसरा चीज ध्यान रखेंगे कि देखेंगे, लास्ट में बताएंगे कि आप लोग जो पेपर में डील करिएगा तो एग्जाम में कैसे लिखेगा, एग्जाम हॉल में कैसे कितना टाइम में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो हम लोग एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सवाल बनाना तो आता है लेकिन टाइम ही नहीं उसको पता चलता है, और टाइम की वजह से वो सवाल नहीं बना पाता है। इसलिए आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्त लोग के पास आप शेयर कर दीजिए, फिर देखेंगे सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है अंतिम दिन है भाई। चलते हैं कुछ और देखते हैं आगे। पहला चीज लिखे, नमस्कार दोस्तों, आज ट्वेल्थ क्लास मैथ का अंतिम प्रैक्टिस क्लास है। ये बात तो सही है भाई, अंतिम प्रैक्टिस क्लास है। आज जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में लिख कर आना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है लास्ट मोमेंट में नंबर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अभी लग रहा हो नंबर कैसे बढ़े। डर को कॉन्फिडेंस से बदलना चाहते हैं, जैसे हमको लग रहा है कि नहीं मार्क्स नहीं उठ रहा है तो उस मार्क्स को कैसे हम बूस्ट करेंगे। और मैथ में पास ही नहीं अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। पहला चीज है लास्ट में नंबर कैसे बढ़ता है। डर जो है वो कॉन्फिडेंस बदल देंगे इस वीडियो के बाद। और मैथ में पास नहीं अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। याद रखो, आज की मेहनत कल की रिजल्ट तय करेगी। अगर आप आज अच्छा से मेहनत कर दीजिए तो कल फिक्स एक रिजल्ट तय होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आज नहीं देखेगा वो एग्जाम में के बाद पछताएगा। चलिए शुरू करते हैं ट्वेल्थ मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल प्रैक्टिस। एग्जाम सर पे है, टाइम कम है, लेकिन आज भी गेम बदला जा सकता है। ये ट्वेल्थ मैथ की लास्ट प्रैक्टिस क्लास, ध्यान से देखो। अगर ध्यान से देखो, यहाँ सिलेक्शन नहीं लिखना चाहिए था हमको, यहाँ रिजल्ट पक्का करो, रिजल्ट लिख देते हैं। आज सिलेक्शन मतलब वही, अगर मान लीजिए रिजल्ट अच्छा आता है तो हम लोग होली के बाद जो दिन आएगा, हर दिन होली हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा से नहीं आएगा। हम लोग पहला चीज आज क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कि क्या करेंगे, क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में लिखना है, कितना टाइम में हम लोग के पेपर दे देना है वहां पे, क्योंकि सब कुछ सीखेंगे भाई उसके बाद। क्योंकि आज थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है पर डे से, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लगभग 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लाए हैं, फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है भाई। चलते हैं आज का पहला सवाल। आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। लिखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम बताए कई बार कि जब भी मेरा पाई हुई रहे, जो कोई कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। कॉस इनवर्स माइनस में है तो किसके साथ बाहर आएगा, पाई के साथ। यानी इसको देखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई से पाई खत्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ऑप्शन कौन सा है भाई, ए। आप लोग भी सही करने का प्रयास करिए कि किसका है। ये देखिए फॉर्मूला किसका होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कंप्लीट चैप्टर का एमसीक्यू लाए हैं तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स का। अगर 2 साइन इनवर्स का पूछेगा तो याद रखेगा होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेन का पूछेगा तो ये होता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते हैं ध्यान से देखते हैं। अब यहां से एक और होता है साइन इनवर्स में होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग इतना फॉर्मूला याद रख लेंगे। साइन इनवर्स का ये होता है, कॉस इनवर्स का दिया है, 2 टेन का पूछेगा तो ये कर लेंगे। चलते हैं अगला सवाल भाई, थर्ड नंबर सवाल। बोला टेन इनवर्स माइनस एक्स। बताइए टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट 3। और टेन इनवर्स 1 बटा रूट 3 किसका मान होता है, टेन इनवर्स 1 बटा रूट 3 होता है जो टेन कितना का मान होता है, टेन किसका मान है, 30 का, यानी कि पाई बटा 6, यानी माइनस का पाई बटा 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि सेक इनवर्स एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स। जब भी ऐसा होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलते हैं अगला सवाल। बोला ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर। बताइए लिखा ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो बेस ही रहा होगा।
तो दोनों वैल्यू सेम होता है तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है भाई 2x, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, क्या होता है cos 2x, cos 2 थीटा होता है 2 cos थीटा, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2x इंटू क्या होगा भाई 2, यानी माइनस 2 साइन 2x, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलते हैं अगला, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है पाई/2, अब पाई/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई सी। चलते हैं अगला सवाल, बताइए एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन, एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और 3 इंटू 2x, और 3x का 3, अरे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x, और प्लस कितना हो जाएगा 3, 3x स्क्वायर 6x प्लस 3। अगर मान लीजिए यहां से 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो बनेगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ये देखिए फॉर्मूला किसका बन रहा है भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। बताइए इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, माइनस 12 तिया 36, 36 में से 36 जाएगा कितना बन जाएगा 0। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, डिटरमिनर है तो 3 3 9, अब 5 3 15 यानी प्लस 15, तो 15 9 कितना हो जाएगा भाई 24। देखिए ऑप्शन कौन सा है सी। ऐसा ऐसा एमसीक्यू आएगा भाई, पछताने के लिए नहीं है। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई के पावर एक्स, 2 कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, ई के पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स, और इंटीग्रेशन है तो 2 कहाँ आएगा डिवाइड में, यानी ई के पावर 2x बटा क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अगर डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लाई में, ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स लॉग ई बेस 3, या तो ए के पावर एक्स बट्टा में लॉग 3 बेस ई, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 के पावर एक्स लॉग 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगला सवाल, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x का, तो 1/x का होता है log 1 माइनस एक्स। अब बताइए 1 माइनस एक्स माइनस आएगा बाहर आने की माइनस हो जाएगा प्लस सी। देखिए कोई सा ऑप्शन देता है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। देखिए हम लोग कई दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा होगा भाई आप लोग के भी, साथ में कैलकुलेट करिए, अब टाइम नहीं है ज्यादा, बस कल एग्जाम है, आज का जो है अंतिम पड़ाव है। देखिए cosec स्क्वायर एक्स है तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, tan का पूछेगा तो याद रखिएगा log sec x, cot का पूछेगा तो याद रखिएगा log sin x, और अगर sin का पूछेगा तो माइनस cos, cos का पूछेगा तो sin, sec स्क्वायर का पूछेगा तो tan। चलते हैं देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पुट करेंगे 0 से 1, तो पहले पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। बताइए tan इनवर्स 1 किसका मान होता है पाई/4 का, यानी पाई/4 माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा पाई/4, ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल, बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, यानी माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, 0 से कितना दिया है पाई/2, तो पहले पुट करेंगे cos 90 माइनस cos 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी क्या हो जाएगा -1, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल, cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x, और बट्टा में क्या आएगा भाई 2, यानी माइनस sin 2x बट्टा में क्या हो जाएगा 2। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल सवाल पे सवाल करेंगे भाई। देखिए cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ये जो सवाल नहीं दिख रहा होगा इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, देखना cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ये जो फॉर्मूला होता है भाई cos x का होता है, किसका होता है cos थीटा का, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, और 2x का क्या होता है 2 और 1 का 0, यानी 2x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 1, ऑप्शन का हो जाएगा बी। अगला सवाल, x के पावर 0, x के पावर 0 कैसे पावर 0 क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगला सवाल sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x, इसको पुट करेंगे 0 से पहले 90, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस cos 2 इंटू पाई/2
माइनस कॉस जीरो, बताना भाई 2 से 2 खत्म, तो बन जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई और कॉस जीरो का मान होता है 1, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, यानी -1 -1 -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई +2 होना चाहिए, दिया नहीं है भाई। चलते हैं फिर से, कॉस पाई, देखिए कॉस जीरो का मान होता है 1, तो पाई का मान होगा -1, तो बताइए ये अगर 1, ये अगर -1, तो ये -1, ये -1, ये क्या हो जाएगा, सॉरी कुछ छूटा है, देखिए 2 आएगा से डिवाइड में आएगा भाई, साइन का कॉस बटा में 2, ये बट्टा में 2 आएगा, 2 यहाँ छूट गया था। अब बताइए ये -1 प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस, यानी 2/2, यानी कितना आ जाएगा भाई 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। चलते हैं अगला सवाल, बताइए sec x प्लस टेन एक्स, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है, sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x, sec x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा टेन एक्स प्लस sec x। देखिए तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन क्या है बी। चलते हैं अगला सवाल, x का क्यूब है, तो x का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का क्यूब होता है x के पावर 4 बटा क्या होता है 4, जीरो से कितना हो जाएगा 2, 2 के पावर 4 बटा 4, जीरो के पावर 4 बटा 4 यानी जीरो, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16 बटा 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई सी। चलते हैं अगला सवाल, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, log sec x, जीरो से कितना हो जाएगा पाई बटा 4, यहाँ पुट करेंगे तो log sec पाई बटा 4 माइनस log sec जीरो, बताइएगा log sec 45 का मान कितना होता है 1/√2, यानी क्या आ जाए √2, यानी √2 हो जाएगा, और log sec जीरो का मान 1 यानी log 1। अब बताइए √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर हाफ, लिख सकते हैं log 2 के पावर हाफ, अब बताइए पावर है से इंटू में आ जाएगा, यानी हाफ log 2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0, यानी हाफ log 2, देखिए कौन सा ऑप्शन है सी में है भाई। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से देखेंगे ए से बी में, यानी बी का स्क्वायर बाई 2 माइनस ए का स्क्वायर बाई 2, यानी बी का स्क्वायर बाई 2 माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 यानी डी। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल बोला एक्स के पावर 4, बताइए एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर 5 बटा 5, मानो 4 + 1 5 बटा 5, यहाँ पे 5, 5 से 5 खत्म यानी प्लस सी, तो एक्स के पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। चलते हैं अगला सवाल, ई के पावर क्या है, ई के पावर 2 log x का क्यूब, तो 2 पावर है से कहाँ इंटू है से कहाँ जाएगा पावर में, यानी ई के पावर बचेगा log x का क्यूब, क्यूब इसका पावर 2, इसका पावर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा x का क्यूब, इसका क्या पूछा है डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसको पावर 2 कर देंगे यानी इंटू 2, और यहाँ पे बेसी तो 3 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे x है भाई, तो x के पावर क्या बचेगा 6, x के पावर 6 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x के पावर कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई बी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 90, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 90, और 90 है जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 0। चलते हैं अगला सवाल, बोला है tan इनवर्स एक्स, बताइए tan इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1/1 प्लस 4x का स्क्वायर, और फिर 2 जो है से कहा आएगा यहाँ पे, तो 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स भाई, याद पूर्व रखे कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का मान अगर एक्स का पूछेगा तो याद रखिएगा एक्स बिलोंग्स टू होगा -1 से 1 होगा, टेन अगर पूछेगा टेन बोलेगा तो टेन और कॉट का होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, और सेक को कॉसे का पूछेगा तो माइनस इंफिनिटी से -1 1 से प्लस इंफिनिटी भाई। चलते हैं साइन इनवर्स 1/x है, सेक इनवर्स x है, बताइए साइन इनवर्स अगर 1/x है तो सेक है तो इसको कॉस में चेंज करें तो उल्टा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/x, और साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x क्या होता है भाई 90, 90 कौन सा ऑप्शन है सी। चलते हैं अगला सवाल, बोला है कि टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो उसका मान क्या होता है 90, और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है भाई 0, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखिए सवाल इसी तरह के आएगा पेपर में, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड पूछेगा,
टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है 90, तो कॉस 4 इंटू 90 तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो यानी कॉस 2 पाई। अब कॉस टू पाई पूछे चाहे कुछ भी पूछे, इसका आंसर क्या होगा -1, यानी कि इसको देख लेते हैं 2 पाई आएगा उस साइड तो -1 नहीं होगा +1 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा 2 होगा क्या, फिर से यहाँ से देखेंगे टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। सॉरी यहाँ गलती किए हैं हम गलती किए भाई। देख अगर आप लोग लगता है कि हम लोग की प्रैक्टिस कम हुआ है, हम बता देते हैं, वहां से आप लोग वीडियो देखिए, वहां से कंप्लीट हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, क्या होता है 4 इंटू π/2 आई बाहर कॉस खड़ा है भाई, सही तो था। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो कॉस 2 पाई, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो यानी कि कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या आएगा, वो कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन ए। देखिए भाई हम अभी तक मैराथन किए 3 क्लास का मैराथन है। अब एक क्लास और जो है कल 100 क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर किए, कंप्लीट चैप्टर, ये चौथा वीडियो हो गया। ऐसे वीडियो बहुत सा है, देखना टाइम है तो देख सकते हैं, लेकिन ये 4 वीडियो देखिए इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो है 5वां वीडियो, अगर ये 5 वीडियो देखते हैं तो फिक्स है कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग रंग दीजिएगा, सब्जेक्टिव जो है वो भी रंग दीजिएगा, और 5 नंबर में सवाल है वो भी कर लीजिएगा। ये बस 5 वीडियो देखने के बाद। तो 5 वीडियो मिलेगा आपको कहाँ सर, आपको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग सब वीडियो को देख लीजिए। ज्यादा देर का नहीं होगा, 1 आवर का होगा लगभग, मतलब 5 आवर का वीडियो। अगर आप लोग 5 आवर का वीडियो देखते हैं बहुत कुछ सीखने का मिलेगा भाई। इतना में लगभग आप लोग के कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 5 आवर आप हमको दे दीजिए एक दिन, उसके बाद लगेगा कि नहीं बहुत कुछ कर दिए हैं। चलते हैं अगले दिन। के क्रॉस के बताइए, i.i, j.j, क्या होता है 1। आई क्रॉस के तो बताए आई है, जे है, के है, आई क्रॉस के यानी उल्टा घुमाया यानी -j। चलते हैं अगला सवाल। बोला इसका मॉड, तो बताइए मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 4 13 1 14, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी √14। अगला सवाल, इसको जब भी सोल्व करना है तो डिटरमिनर है भाई, बेसिक डिटरमिनर देखिएगा, ये 5 है, ये 7 है, 3 है, सबके पास एक डब्बा देंगे, प्लस माइनस प्लस। बताइए 5 को हटाएंगे तो 8 0 15 3, 8 0 15 3, यहाँ लिखेंगे 8 0 15 3। फिर देखेंगे 7 को हटाएंगे तो 9 0 14 3, 9 0 14 3। फिर 3 को हटाएंगे तो 9 8 14 15, 9 8 14 15। कैलकुलेट करेंगे तो 5 8 या 24 -0 कंप्लीट 0, 9 या 27 -0 कंप्लीट 0, 15 9 35 से 135, और 14 8 75 से 112। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 120, 7 7 49, 9 7 2 14, और 4 18 189। 135 में से 112 जाएगा, 5 में से 2 गया 3, और 13 में से 1 गया कितना हो गया 12। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 112, 23 बचेगा, 112 आने की 13 में से 3 में से 1 गया कितना बचेगा भाई 15, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, तो यहाँ 23 बचेगा। अब बताइए 120 और देखेंगे 120 और 23 दिया कितना होता है 69, तो 120 माइनस 189 और प्लस कितना होता है 69। बताइए 120 और 69 कितना होता है 189, 189 माइनस 189 क्या हो जाएगा भाई 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ऐसे इसको कोई ट्रिक नहीं लग रहा था, ऐसे ट्रिक लगता तो हो जाता काम। यहां से देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, ये बोला है कि एक पैरेलल बी है तो ए क्रॉस बी क्या होता है भाई 0 होता है। अगर बोलता है कि ए परपेंडिकुलर बी तो ए डॉट बी 0 होता है। अगला सवाल बताइए, इसका मॉड निकाला है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 9 3 12, यानी कितना हो जाएगा भाई 62। ऑप्शन बी कैलकुलेट कर लीजिएगा। बताइए बोला है कि डायरेक्शन कौन सा है, तो आई जे के यानी 1 1 1, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 आएगा, तो √3 नीचे √3 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई सी। अगर इसका डायरेक्शन रेशियो पूछता, डायरेक्शन रेशियो तो बोलते हैं 1 1 1, डायरेक्शन को साइन मतलब √3। चलते अगला सवाल, 3i + 4j, इसको निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 नो कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है 5, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है 2i माइनस 3j प्लस 2 के i प्लस 4j प्लस 5 के दोनों के बीच क्या एंगल। जब भी ऐसा पूछे तो याद रखिएगा एक फार्मूला, कॉस थीटा होता है मॉड ए डॉट बी बट्टा में मॉड ए मॉड बी। ये सब्जेक्टिव आ सकता है भाई। तो बता, इसको मान ले वेक्टर ए और इसको मान ले वेक्टर बी। बताइए दोनों को आई के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना आएगा भाई 2, -3 प्लस 4 यानी -12 और 2 इंटू 5, 5 दूना 10। बताइए मॉड निकालने की जरूरत है, 10 2 12 में से 12 जाएगा 0। अब बताइए अगर ऊपर 0 तो पूरे कंप्लीट 0 और कॉस थीटा जब भी 0 होता है मॉड निकालना तो आता होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई डी। बोला द एंगल बिटवीन, और यहाँ पे क्या बोला बीच का कोण, एंगल बिटवीन या बीच का कोण, तो हमेशा क्या लगाएंगे कॉस थीटा। बताइए इसको देखेंगे तो -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 0, -1 + 1 क्या हो जाएगा भाई 0, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल। कि 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 18 16 कितना होता है 34, 814, 1 1 2 1 3 यानी कितना हो जाएगा 34, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। बताइए इसको सोल्व करेंगे, 10 1 11 10 2 12 10 3 13, इसका डिटरमिनर क्या होगा भाई 0 होगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर कभी किसी 2 गो रो या 2 गो कॉलम सेम होता है इसका डिटरमिनर 0 होता है। अगर 10 से 1 को जोड़ते हैं तो 11 10 2 12 10 3 13, 11 12 13 ऑलरेडी है पहले से, तो वो भी सेम है, ये भी सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ देखिए इसको भी 6 4 10 5 5 10 7 3 10, ये शायद इसका भी आंसर क्या आएगा भाई 0, बनाने की जरूरत नहीं है। इसको जब गुना करेंगे तो 3 को 4 के साथ कितना आएगा 12, 4 को 3 के साथ कितना आएगा 12, 12 12 कितना आएगा 24, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल। a के पावर 5, a के पावर 5 पूछे चाहे a के पावर 6 पूछे, बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, गुना करने पर वही सेम आता है, यानी ये आएगा। चलते हैं अगला। इसको गुना करेंगे तो साइन इंटू क्या आएगा कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, साइन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, ये भी 1, यानी -2 हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल। इसको गुना करेंगे, बताइए एक मैट्रिक्स सही आइडेंटिटी है, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ करते हैं तो हमेशा क्या आता है भाई वही सेम मैट्रिक्स आता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलते हैं इसको गुना करते हैं, तो बताइए इसका डिटरमिनर पूछा है, देख लीजिए इसको भी जोड़ के, कि अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उतना बनाने कौन जाता है। 4 4 4 है, अगर 4 4 4 बन जाता है, देखिए 2 2 4 3 1 4 1 3 4, इस सेम बन गया तो इसका आंसर क्या होगा भाई 0, और नहीं तो फिर आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल बोला है 4 को करेंगे 0 के साथ तो कितना बन जाएगा, 4 को 0 के साथ तो 0, 5 को 1 के साथ कितना आएगा 5। फिर देखेंगे 6 को 0 के साथ तो 0, 7 को 1 के साथ 7, ये देखिए इसका ऑप्शन दिया नहीं, 5,7 होगा, यही आंसर होगा। चलते हैं अगला। ये बोला ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो बताइए ए माइनस ए ट्रांसपोज हम लोग को निकालने आना चाहिए। ये दिया गया है, ए ट्रांसपोज दिया गया है, बताइए ए का वैल्यू जो दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ट्रांसपोज करेंगे तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, ये सेम आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बताइए इसको घटाएंगे तो 1 को 1 के साथ ही कंप्लीट 0 बन जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है ए, क्या है भाई ए। चलते हैं अगला सवाल। बताइए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लोग को रिजल्ट पता होना चाहिए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है भाई ए, मतलब जो रिजल्ट है भाई 1 2 3 4, ऑप्शन सी। अगर हमको पूछे ए इंटू बी का ट्रांसपोज तो याद रखिएगा ए बी ट्रांसपोज इंटू क्या होगा ए ट्रांसपोज। अगला सवाल देखिएगा, बोला ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम पहले ए प्लस बी निकाल देते हैं। तथा ए प्लस बी यानी ए प्लस बी जब निकालेंगे तो 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, 0 को 1 के साथ ए भी 1 ए भी 1। बताइए इसको ट्रांसपोज करिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई बी। अगला ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो पहले ए माइनस बी निकाल लीजिए, तो ए माइनस बी निकालिएगा तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई -1, 2 में से 1 जाएगा 1, ये 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 में से 2 जाएगा -1। ये ट्रांसपोज करिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो -1 यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा भाई ए। चलते हैं अगला सवाल। ये जोड़ना है तो देखिए 2 3 और 1 4, 4 में से 3 जाएगा 1,
एक यहाँ है एक यहाँ है, तो मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। दो दो चार, चार में से चार जाएगा जीरो, जीरो यहाँ जीरो यहाँ, और ये आठ यहाँ आठ यहाँ। तब देखिए तीसरा आप पढ़ रहे, छो चार दस, दस में से दस जाएगा जीरो, और यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसलिए खत्म हो जाएगा ऑप्शन है। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है भाई। अगला बोला किसी सरल रेखा के दिक को जिका दिया गया है, तो दिक को दिक अनुपात दिया गया है, तो दिक को जिका पूछा है। तो बताइए इसका 101 दिया है, 101 दिया गया है, तो इसका जब मोड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा √2, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ भी आएगा √2, यानी 1/√2 और 0/√2। तो ये ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो आपका पूछा डायरेक्शन को साइन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी। सेम बना लेना है। चलते अगला, 2x + 3y + 4z है, देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल पूछा है, मतलब क्या, या तो इसका बोलेगा कि दिक को जिका, दिक अनुपात, तो बताइए दिक अनुपात बोलेगा हिंदी में, तो 2 3 क्या हो जाएगा? 4, x y z का कोफिशिएंट। अगला सवाल देखते हैं, वाई एच की दिक को जिका, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, ये क्या होता है भाई? 0 1 0, 0 1 0, एक्स बोलेगा तो 1 0 0, वाई जेड बोलेगा तो 0 0 1। चलते हैं अगला सवाल, बोला है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 वाली दो सरल रेखा के बीच का कोण, मतलब इफ दैट हैड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हुई डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पूछा, मतलब cos थीटा L1 L2 M1 M2 N1 N2। अगर ये गलती से बोलता है परपेंडिकुलर है तो cos थीटा की जगह पर 0 हो जाएगा। अगर बोलता है पैरेलल है समांतर तो L1/L2 M1/M2 N1/N2 कर लेंगे। चलते अगला सवाल, बोला अभी लंब रूप में तल का समीकरण, अभी लंब रूप में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म होता है LX MY NZ इक्वल टू क्या होता है? P। चलते हैं अगला सवाल, मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब जीरो से, तो कुछ नहीं करना भाई, जब भी मूल बिंदु से पूछे तो कुछ नहीं करना, जो दिया गया उसी का स्क्वायर रूट निकाल दो। -3 -4 -5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 25 50, यानी 5 क्या हो जाएगा भाई? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं अगला सवाल, देखिए पूछा है क्या, बताइए इसका पर लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है तो कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पूछा है कि 0 -1 और 3 इसका तल से, अगर मान लीजिए तल से यानी 2x + y -2z + 1, अगर इसको देखेंगे तो इस पॉइंट से इसका दूरी क्या होगा? तो इसमें क्या करना होता है? पुट करना होता है। तो 2 × 0 क्या बन जाएगा? 0, ये -1, ये कितना हो जाएगा? 2z है भाई, 2z, तो यहाँ पुट करेंगे तो -6, यहाँ पे हो जाएगा -1, -1 दिया है तो ये -1 हो जाएगा। अब बट्टा में सबका कोफिशिएंट, अब फिर प्लस में क्या है? 1, तो प्लस में 1 भी रख दो, प्लस में 1। यहाँ से देख लेते हैं फिर से इसको इरेज करके। देखिए हम लोग जब भी अगर ऐसा पूछे कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे? 0 -1 3 पुट कर देंगे यहाँ, तो यहाँ 0 इसके पास पुट करेंगे तो 0, ये -1, 3 दूना 6, बट्टा में 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 4 8 1 9, 6 ये कितना हो जाएगा? 7, और 7 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 7 बटा कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा? 3। बताइए 7/3 दे भी नहीं रहा है यार, दे भी नहीं रहा है। 2x + y तो 2 सही है, 0, 3 दूना 6, 6 1 7 7, अब यहाँ पे एक +1 था भाई, तो +1 कहाँ गया? तो +1 नहीं लिए तो +1 -1 खत्म, तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे बचेगा 3, तो 3 दूना कितना होगा भाई? 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट दिया गया है उसमें पुट कर देना x y z में, और जो भी ऊपर कैलकुलेट करके आएगा, जो x y z के बगल में है उसको नीचे डिवाइड देना रूट से। अगला a के पावर x है, तो बताइए a के पावर x का इंटीग्रेशन पता है कि a के पावर x होता है log e बेस 2 के पावर 2। तो देखिए ऐसा देता है क्या? नहीं देता है, तो सब बटा में देता है। और 2 कहाँ आएगा डिवाइड में? 1/2, तो इसको देखेंगे 2 के पावर 2x बटा में log 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बेस e। देखिए 2 के पावर 2x, 2 के पावर 2x कैसे लिख सकते हैं? 4,
नहीं तो इतना हम लोग करने की जरूरत नहीं भाई, ज्यादा दिमाग लगा देगा। चलते इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले। एनर्जी को बरकरार रख भाई, अभी थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो चलने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं। ये बोला है कि 2 के पावर 2x है, तो बताइए 2 के पावर 2x को लिख सकते हैं 4 के पावर x dx। a के पावर x होता है a के पावर x log e बेस 4, तो इसी को लिख सकते हैं 4 के पावर x log 4 बेस e प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी है। चलते हैं अगला। ये बोला है मैक्सिमाइज में आप बताइए भाटी जेड क्या है। तो जेड जो होता है भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो ये सब होता है उसका नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा तो आराम से आप लोग डील कर लीजिएगा। ये बोला है जेड इज इक्वल टू 2x+3y है, x प्लस वाई लेस देन, इसका बोला अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे 3। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा भाई, यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो यहाँ पे आएगा 3,0, यहाँ पे आएगा 0,3। ये जो ग्राफ बना है मेरा, ये किसका बना है, x प्लस वाई लेस देन 3। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बताइए सेटिस्फाइड नहीं सेटिस्फाइड करेगा, तो कहाँ आएगा ओरिजिन साइड, रंग दो ओरिजिन साइड। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आया है 0,0, तो बताइए यही तीन ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो मान लीजिए जो जेड दिया गया है 2x+3y, तो इसमें पहले 0,0 पुट करो, तो 0,0 पुट करेगा तो 0 आएगा। 3,0 पुट करेगा तो 3×2=6 आएगा। 0,3 पुट करेगा तो 9 आएगा। तो जो मैक्सिमम आएगा कितना आएगा भाई 9। अगर हमसे बोलता मिनिमम तो क्या होता है भाई 0। ये मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, मिनिमम वैल्यू पूछता है तो ये गो। अगर दूसरा ग्राफ बनता है तो इसी तरह से बनता है भाई। अगला सवाल बताइए, बताइए कि 0 से 1 के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए श्योर इवेंट है तो 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसका सोचिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होता है। चलते हैं अगला सवाल। देखिए बोला है प्रायिकता का गुणन नियम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो देखते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी तो दिया नहीं है भाई, तो ये तो होगा नहीं। और गुना मतलब यही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इतना होता है जब इंडिपेंडेंट होता है तो ये भी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट बोलेगा तो ये होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अगर ए दिया है तो बी बताइए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई सी, यानी उस साइड भी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलते अगला सवाल। बोला है पी ए का मान दिया है, पीबी का मान दिया है, इंटरसेक्शन का मान दिया है, पी बटा ए। तो पी बी बटा ए दिया है तो इसका मान होता है फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ देखिए बी इंटरसेक्शन ए बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताइए बी इंटरसेक्शन ए का मान कितना दिया गया है, 1/4। ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर होता है। अब ए का मान कितना दिया है 5/8। कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी 2/5, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए। चलते हैं अगला सवाल। बोला है पी ए बटा बी, सवाल लगता है सेम आ गया भाई, नहीं सेम नहीं, सेम देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का फॉर्मूला भी तुरंत बताए कि पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो नीचे रहेगा वो नीचे पी बी आएगा। इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 1/8, अब बी कितना दिया है 1/2, 2×4=8, मतलब क्या बचा 1/4, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलते अगला। एक्स के पावर n माइनस 1 एक्स माइनस 1, अगर लिमिट का सवाल अगर डिफरेंशिएशन दिया तो उसका आंसर जो होता है भाई 0। लेकिन ये क्या किसका है, इंटीग्रेशन है। तो एक्स के पावर n माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, जब भी ऐसा होता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। नहीं तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा कि एन होता है। अब अगर मान लीजिए एन बचा एन इंटू डी एक्स, तो एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एन एक्स, क्या होता है एन एक्स, यानी ऑप्शन बी। लेकिन सर अगर नहीं हमको पता है तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एक फॉर्मूला होता है एल हॉस्पिटल। तो एन इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, एक्स का वैल्यू 1 पुट करेगा 0, तो यहाँ बच जाएगा एन। एन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई एन एक्स। अगर ये डिफरेंशिएशन पूछता तो 0 मार देते हैं। ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स 2x, अब बट्टा में 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलते हैं अगला दिन अगला क्लास देखेंगे। ए डी एक्स है, बताइए जब भी ऐसा ए डी एक्स रहे चाहे बी डी वाई रहे, तो बताइए ए डी एक्स है बी डी वाई है इज इक्वल टू 0। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, डी वाई का क्या होता है वाई, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कॉन्स्टेंट ले लो, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई बी। यहाँ देखिएगा एक्स के पावर 7 डी एक्स है, बताइए एक्स के पावर 7 डी एक्स, डी वाई क्या हो जाएगा 0, तो एक्स के पावर। चलते हैं देखते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 80 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर डी वाई हो जाएगा 0। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, डी वाई का क्या होता है y इक्वल टू 0, यानी 10x प्लस वाई प्लस सी, ये 0 मतलब सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला सवाल। 80 के बाद कितना है 81। 81 है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से देखेंगे -1 से कहाँ तक +1 तक, बताइए इसको पुट करेंगे, इसको जब पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई 0, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, -a से कहाँ तक है +a तक। अगला सवाल देखेंगे log 10x। तो log 10x का जब करोगे तो log 10 प्लस log कट आएगा, 10 इंटू कॉट क्या होगा 1, log 1 का वैल्यू 0, इसलिए इसका आंसर मारिए 0। चलते हैं इसका अगला, ये देखिए cos x होगा भाई, cos x ये मान लेते हैं आई है। जब भी ऐसा सवाल है cos cos sin sin cos sin tan cot tan या 1/1 प्लस 10, इसका आई 2i अपर माइनस क्या हो जाएगा लोअर, यानी इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा π/4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। देखिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, हम पहला काम क्या करेंगे tan इनवर्स x को मानेंगे t। तो tan इनवर्स x का डिफिनेशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, dt बटा क्या होता है dx, तो dx बटा 1 प्लस x स्क्वायर होता है dt। अब बताइए अगर t इक्वल टू माना है tan इनवर्स x, हम लोग क्या करेंगे भाई, t इक्वल टू tan इनवर्स x है, यहाँ से देखेंगे t इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, तो यहाँ x 0 पुट होगा तो t का वैल्यू आएगा 0, x का वैल्यू 1 पुट होगा तो tan इनवर्स क्या होगा t का वैल्यू आएगा π/4। और यहाँ से देखेंगे इस पार्ट को यहाँ से कैलकुलेशन करना चाहें हम तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, tan इनवर्स को माना है t का स्क्वायर dt, यहाँ से 0 से कितना हो जाएगा π/4, यानी t का क्यूब बाई 3, 0 से π/4, तो π/4 का क्या हो जाएगा होल क्यूब बटा 3, 4 चौक 16 चौक 64, 64 3 192, यानी पाई का क्यूब बटा 192, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसको मानेंगे टी, क्या मानेंगे टी, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को माने टी तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0, 2x dt बटा dx, बताइए x dx का जो मान आएगा माइनस का dt बाई 2 आएगा। लेकिन बताइए t का वैल्यू जो दिया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो t का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर, अगर x का वैल्यू a लोगे तो t का वैल्यू कितना आएगा भाई 0 आएगा। यहाँ से देखेंगे अगर हम यहाँ से पुट करने चले तो बताइए ये आया माइनस dt बाई 2 हाफ dt, इसको क्या माना है रूट टी, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आया रूट टी, इसको एक्स इंटू डी एक्स का इतना आ गया। अब बताइए दिया है 0 से कितना तक, 0 से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से 0 आया भाई, जब एक्स का वैल्यू 0 लिया तो ए स्क्वायर से कितना आया 0 आया, ए स्क्वायर से 0, तो बताइए 1 बटा रूट टी क्या होता है 2 रूट टी, तो 1 बटा 2 है, ये 2 रूट टी है, तो 2 रूट टी है तो इसका लिमिट लगाएंगे, इसका जब लिमिट लगाएंगे भाई, जब भी लिमिट लगाएंगे हम यहाँ इसका, तो लिमिट लगाएंगे तो 0 ए स्क्वायर से क्या आएगा 0, 2 से 2 खत्म, तो पहले 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0 बन जाएगा। अब अंदर में अगर ए स्क्वायर पुट करेंगे तो ए स्क्वायर का रूट कितना होता है ए, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई डी। चलते हैं अगला सवाल। देखिए ई के पावर एक्स है, क्या है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स अपर माइनस लोअर 0 से 1, तो ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0, ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि ई माइनस क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन कौन सा बी। चलते हैं अगला सवाल। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स का क्यूब बाई 3, 0 से कितना हो जाएगा 1, तो 1 का क्यूब बाई 3, 0 का क्यूब बाई 3, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 3। चलते हैं अगला सवाल। कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, यहाँ पुट करेंगे 0 से 2 पाई, तो 2 पाई पुट कर दीजिए 3 पाई साइन 2 पाई माइनस साइन 0, और साइन 2 पाई का मान कितना होता है 0, ये भी 0, ये क्या हो जाएगा भाई 0, ऑप्शन बी। अगला एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है इंटू डी एक्स, अगर ऐसा है इसके इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है तो एक्स माइनस 1 के पावर क्या लिखेंगे 4 बट्टा में क्या आएगा 4,
और यहाँ से पुट करेंगे 0 से लेके कितना तक 1 तक। बताइए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ 0 पुट करेंगे तो -1 के पावर 4 यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 4 यानी ऑप्शन कौन सा है भाई सी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए x के पावर 3 बटा 2 है तो x की पावर 3 बटा 2 है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 बटा 2 प्लस 1 बट्टा में 3 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ देखेंगे x की पावर 5 बटा 2 बट्टा में 5 बटा 2 प्लस सी। तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 बटा 5 x के पावर 5 बटा 2 प्लस सी यानी 2 बटा 5 x के पावर 5 बटा 2 प्लस सी। चलते हैं अगला सवाल। बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x log x का 1 बटा x यानी 2x प्लस 1 बटा x। 93 क्वेश्चन नंबर। 94 e के पावर x का होता है e के पावर x ये 3x स्क्वायर फिर e के पावर x का e के पावर x 3 दूना 6x। देखिए कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट बोला इसलिए 2 बार किए हैं भाई। अगला सवाल देखिए 2x प्लस 1 है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 1 पावर है इंटू में तो 2 इंटू 2x प्लस 1 आएगा अब फिर 2 आएगा बाहर अब फिर से जब करेगा तो 4 है तो 2x का कितना हो जाएगा 2 यानी 4 दूना कितना हो जाएगा भाई 8। चलते हैं अगला सवाल। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x cos 2x इंटू 2 फिर से करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन यानी माइनस साइन साइन 2x इंटू फिर से 2 तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 4 साइन 2x। देखिए कौन सा ऑप्शन है -4 साइन 2x। अगला सवाल ax प्लस बी है तो ax प्लस बी के पावर 3 बटा 3 ए प्लस बी नहीं भाई ये गलत हो जाएगा कांस्टेंट ऐसा कुछ है ये नहीं है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू x ऑप्शन बी। चलते हैं अगला सवाल। साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1 तो 1 प्लस लॉग x और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 और log x का 1 बटा x यानी ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल। अब देखिए भाई हम लोग यहाँ से करेंगे देखेंगे कुछ 5 मार्क्स का सवाल है बहुत बार सवाल आ चुका है ऐसा। देखते हैं एक आध दो सवाल करके बताते हैं। अब हम लोग बताए थे कि हम लोग सीखेंगे कि 5 नंबर का सवाल 2 नंबर का सवाल हम लोग कैसे डील करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला काम यहाँ से टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है भाई क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ देखेंगे तो पहला चीज सीखेंगे हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ऑब्जेक्टिव मेरे पास कितना है भाई 100 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन हमको बनाना है 50 तो हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो कॉन्फिडेंस पे होगा जो लगेगा सही होगा। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन पढ़े नहीं आया तो छोड़ देंगे दूसरा पढ़े नहीं आया तो छोड़ देंगे जो आएगा लगेगा कंफर्म है हमें उसी को मारेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो एकदम छोटा छोटा सवाल रहे उसको रखने का प्रयास करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे क्योंकि मेरे पास टाइमिंग होता है 3 आवर का और 3 आवर में हमको मात्र बनाना होता है 2.5 आवर में 2.5 क्योंकि 30 मिनट आपका जो ले लेगा साइन कराने में फलना ढिकना कराने में तो आप लोग 30 मिनट में आप ऑब्जेक्टिव रख लीजिए। जो टाइम बचता है वो सब्जेक्टिव पे दीजिए और अच्छे ढंग से सब्जेक्टिव बनाइए। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन एक लेते हैं जैसे मान लीजिए x इंटू लॉग एक्स है इसका हम लोग को मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है तो इस 2 मार्क्स का सवाल है तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे ये देखिए आईलेट पे है तो यहाँ पे लिखेंगे यूज आईलेट मेथड। कौन मेथड आईलेट मेथड। तो यहाँ से भी लिखेंगे अगर देखिए जितना हम लोग सब्जेक्टिव सजा के लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। आईलेट मेथड ऐसे में देखेंगे आई मतलब इन्वर्स होता है ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स लिखेंगे एक्स को बोलेंगे एलजेब्रा है क्या है एलजेब्रा और फिर लॉग क्या है एक लॉगरिथमिक है तो इसमें देखेंगे लॉगरिथम पहले आया इसलिए इसको क्या मानेंगे लेट। ये फर्स्ट क्या है लॉग और सेकेंड क्या है एक्स। अब यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे उसके नीचे स्टेप जाएंगे तो फार्मूला यूज कर लेंगे जो भी होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे जो फार्मूला लिखेंगे इसको ब्रैकेट में घेर लेंगे ताकि आप लोग को पता चले कि नहीं ये चीज होता है। अब कटपीट करने का थोड़ा कम करेंगे। अब 5 मार्क्स भी होगा जितना भी सब सजा के लिखते हैं। देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी साथ में लगे रहिए कि क्या होता है कि नहीं। देखिए एक सवाल है x के पावर m इंटू y के पावर a। इससे पहले एक और सवाल यहाँ पे लिए थे ये 5 नंबर का सवाल है भाई 5 मार्क्स में कई बार आ चुका है क्वेश्चन 5 मार्क्स में। तो इसी सवाल को हम डील कर लेते हैं। देखते हैं एक सवाल करते हैं 1-2 सवाल बाकी आप लोग देखिएगा करिएगा। पहला सवाल लेते हैं लिखा इंटीग्रेशन ऑफ बहुत फेमस सवाल है भाई। या तो आपका लॉग साइन एक्स रहेगा हम सब्जेक्टिव नहीं कराने के रीजन है थोड़ा सा लिखने का ही प्रैक्टिस नहीं हुआ था।
log cos x। देखते हैं, कराने का प्रयास करते हैं। अगर जब भी इसका सवाल होता है तो ऐसे इसका आंसर देता है -π/2 log 2, लेकिन log का फॉर्मूला से यूज कर लिया है π/2 इंटू log 1/2। बताइए सवाल जो है, पहला काम इसको क्या मानेंगे, आई मान लिए हैं। पहला काम इसको क्या कर लेंगे, आई। यहां देखें log sin x dx, जीरो से कितना है भाई, π/2। अगर हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो अच्छे ढंग से बनाएंगे। यहां लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व। और इसके बाद क्या यूज करेंगे, अगर जब भी लिखेंगे ए से बी, एफ ऑफ एक्स से एक्स वाला बनाते हैं dx, तो यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू a प्लस बी माइनस एक्स पुट करते हैं, ताकि यहाँ पे दिखाएंगे कि a से b जो है एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये नहीं कि टाइम लॉस कर देंगे जो नहीं। अब यहाँ से देखेंगे, बताइए x है तो x पुट करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या दिया है, जीरो। यहाँ से देखेंगे 0 प्लस 90 माइनस क्या हो जाएगा, x, यानी x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 90 माइनस एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किससे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करें तो यहाँ से देखेंगे इंटीग्रेशन जो मेरा था, इंटीग्रेशन था log sin x इंटू क्या था भाई, dx, जीरो से कितना था 90। अब बताना, हम x जब पुट करें 90 माइनस एक्स, तो जब पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 से 90 log sin 90 माइनस एक्स इंटू dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। यानी 0 से 90 log cos x इंटू dx। साइन रहेगा तो cos आएगा, cos रहेगा तो sin आएगा भाई। कोई भी सवाल हो सकता है log sin log cos, अगर log cos रहेगा तो यहाँ sin आ जाएगा। इसको मान लेंगे सेकेंड। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट प्लस क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो यहाँ से देखेंगे आई कितना, आई प्लस लिखेंगे आई, कोई भी स्टेप उड़ाने का नहीं भाई। जीरो से कितना होगा 90 dx नहीं, log sin x dx प्लस 0 से 90 log cos x इंटू dx। अब यहां से देखेंगे आई कितना, आई 2i, ये 0 से कितना हो जाएगा 90, 0 से 90 log sin x प्लस log cos x इंटू dx। अब यहां से देखेंगे एक फार्मूला यूज होता है, यहां से यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बगल में फार्मूला, कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आराम से कि log a इंटू बी जो होता है log a प्लस log b। इसको पेपर में लिख लीजिएगा कि फार्मूला होता है भाई, ताकि उसको जांचने वाला पता चले भाई, इस तरह से घेर लीजिएगा। अब देखिए log sin इंटू log cos है, तो देखिए 2i है, 0 से 90 है log sin x इंटू cos x dx। अब यहां से देखेंगे अगला पेज में, देखेंगे तो यहां से देखेंगे क्या लिखा है, यहां से 2i आया था, 0 से 90 है log sin x इंटू क्या है, cos x है, इंटू dx। जब भी sin और cos होता है तो इसके बगल में 2, तो यहाँ भी 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा कि 2 sin cos होता है sin 2x, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, 2 sin x cos x होता है क्या, sin 2x। तो यहाँ से देखेंगे 2i, 0 से कितना होता है 90, यहाँ से देखेंगे log 2 sin x होता है sin 2x, और बट्टा में क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू dx। अब इसको देखेंगे log a बटा b, तो यहाँ लिखना पड़ेगा log a बटा b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, क्योंकि 5 मार्क्स ऐसे नहीं मिल जाएगा भाई। 0 से कितना हो गया 90 log a बटा b लिख सकते हैं log sin 2x dx, सॉरी माइनस log 2। अब यहाँ पे क्या है dx। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक करेंगे। जब अलग अलग ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 0 से कितना हो जाएगा 90 log sin 2x dx माइनस log 2 dx। अब बताइए ये भी होगा लिमिट 0 से 90। अच्छा बताइए sin 2x है तो हम 2x को मान लेते हैं t, क्या मान लेते हैं t, तो 2x को जब t मानेंगे तो 2 x का डिफरेंशियल 1। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t dt बटा dx, क्योंकि शॉर्टकट मारिएगा तो आप लोग भी शॉर्टकट मार देगा, तो dx का वैल्यू आ जाएगा dt बटा 2। लेकिन बात है सर, अगर 2x माना है t, अगर 2x माना है t, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2x को क्या माना है t। सवाल जो मेरा आया है log sin 2x dx
जीरो से कितना है भाई 90। अब यहां से देखिएगा माइनस log 2 इंटू क्या है dx, क्या है dx, जीरो से कितना है भाई 90। अब देखिएगा log sin 2x है, तो हम 2x को तो मान लिए t, तो t अगर माना है 2x को, तो अगर x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू जीरो, तो t का वैल्यू कितना आएगा भाई जीरो। अगर x का वैल्यू 90, तो t का वैल्यू कितना आएगा पाई, क्योंकि 2 इंटू पाई बटा 2 क्या हो जाएगा पाई। अब यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से देखेंगे जीरो से कितना हो जाएगा पाई, ये 2 है, ये भी 2 है, जीरो से पाई लॉग साइन 2x को माने t, 2x को क्या माने t, तो अगर 2x को हम t माने हैं तो log साइन t dt, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, जीरो से 90 इंटू log 2। अच्छा बताइए log sin x dx, log sin x dx अगर जब भी जीरो से पाई होता है तो इसका लिमिट याद रखिएगा कि इसको जब भी दुगना होता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होता है भाई, हम प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे ही ना भी लिखेंगे तो उतना काम चल जाएगा। इसको अगर दुगना करेंगे तो ये हो जाता है आधा भाई, क्या हो जाता है आधा, जीरो से पाई बटा 2 log sin t dt, log sin t dt। यहाँ से देखेंगे log 2, इसको देखेंगे पाई बटा 2 माइनस जीरो, तो पाई बटा 2 माइनस जीरो, अगर यहाँ से देखेंगे पाई बटा 2 माइनस जीरो। अब बताइए log sin t, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं, ये प्रॉपर्टी ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स, अगर मान लीजिए ए से बी है तो हम इसको लिखेंगे ए, यहां से देखेंगे ए से बी ही रहेगा, एफ टी डी टी लिख सकते हैं, मतलब लिमिट चेंज कर सकते हैं भाई। तो बताइए ये टी है डी टी है तो हम इसको एक्स में लिख सकते हैं, बताइए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन। अब कुछ छूटा है, बताइए जब माना होगा तो dt बटा 2 आया होगा, तो यहाँ से 1/2 होगा, 1/2 होगा, तो अगर 1/2 होगा तो ये 2 रहने देते हैं, ये बटा 2 आएगा तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये 2 बच जाएगा भाई, तो यहाँ से 2 आई। अब इसको जब लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 90 लॉग साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx, ये पाई बटा 2 कितना हो जाएगा d log 2। अब बताइए यहाँ से देखिएगा log sin x dx जो क्वेश्चन था मेरा, log sin x dx यही तो क्वेश्चन था आई, तो बताइए इसके जगह पर हम y रख देंगे, अगर यहाँ पे i रख देंगे तो 2i में से एक आई जाएगा, कितना बचेगा i, तो माइनस पाई बटा 2 log 2 आ गया भाई, माइनस पाई बटा 2 log 2। तो यहाँ से देखेंगे इंटीग्रेशन जो आ गया, यहाँ से इंटीग्रेशन आ गया 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बटा 2 log 2। तो यहाँ से देखेंगे 2i में से आई जाएगा i माइनस पाई 1/2 log 2, तो log का प्रॉपर्टी इसको ऊपर भेज सकते हैं, इसको ऊपर भेज सकते हैं, तो वहां से हम लोग रह देंगे ऐसे, यहाँ से ये 2 है, ये 2 नहीं 2i में से एक आई जाएगा i। देखिए भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे बहुत टाइम जाता है, ऐसा नहीं, इसको बैठ के घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। देखिए एक सवाल किए थे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, ऐसे कॉपी में आप लोग करिएगा तो कम पेज में चला जाएगा। चलते हैं इस पेज को हटा देते हैं क्योंकि ये पेज का कोई काम नहीं है। तो बता भाई इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, अगर इस तरह से लिख सकते हैं तभी कुछ हो सकता है। जैसे इसको देखिए, इस सवाल भी, ये भी सवाल कई बार आ चुका है, जब भी फंक्शन का बाहर फंक्शन होता है तो हम लॉग लगाते हैं, तो इसको लॉग लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे x के पावर m y के पावर n, x प्लस y के पावर क्या m प्लस n, हमेशा इसमें क्या लगाएंगे लॉग लगाएंगे, तो लॉग लिखेंगे x के पावर m इंटू y के पावर n, एक लॉग x प्लस y के पावर m प्लस n, लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो यहाँ से तोड़ेंगे लॉग x के पावर n, इसको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, तो log y के पावर क्या हो जाएगा n, पावर s इंटू में ये भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा log वाला, तो m प्लस n बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई log x प्लस y। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये पावर s इंटू में, तो ये हो जाएगा m log x, ये हो जाएगा n log y, ये हो जाएगा m प्लस n log x प्लस क्या बन जाएगा y। अब बताइए यहाँ से फिर अब डिफरेंशिएट करेगा तो m log x का 1/x, n log y का 1/y, यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी 5 मार्क्स में सवाल कई बार पूछ चुका है भाई। चलते हैं अब 2 नंबर का सवाल देखते हैं, ये देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। तो बताइए हम इस सवाल को यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन पहले, फिर इसका एक ट्रिपलेट बनाएंगे, इसे मान लेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू मान लेंगे थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई x, क्या आ जाएगा x,
तो यहाँ से देखेंगे ट्रिपलेट से बताइए ई पी बटा बी होता है तो ये 100 होगा तो 1 होगा, तो हम लोग एच, तो यहाँ से देखेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिखेंगे, पी कॉट थीटा इक्वल टू लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू लिखेंगे